सभी श्री रामचरितमानस सुनने वाले, पढ़ने वाले और सुनाने वाले सभी श्रोताओं को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 40 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने और आनंद लें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। आज का प्रसंग है राम और नारद संवाद। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूम नियराय। पर उपकारी पुरुष जिमें नवै सुसंपत्ति पाए। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देख राम यति रुचिर तलावा, मंजुन कीन परम सुख पावा। देखे सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्थित कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीले कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखे, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाए, पुनि न बने यस अवसर आए। यह विचारे नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आएगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित में दुबाने, प्रेम सहित बहु भांति बखाने। करत दंडवत लिए उठाए, राखे बहुत बार उरलाए। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरितमानस का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब, जोर सर्वोपान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। ऐसे स्वभाव से ही उदास श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं।
हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्मयी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाओ, जन सन कबहु के करहु दुराओ। कवन वास्तु अस प्रिय मोहि लागे, जो मुनि बर नास सकहु तुम मांगे। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिवर मुनिशेष तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजो जन बोरे। तब नारद बोले, हर खाए, अस बर मांगो करो ठिठाए। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये दृष्टा करता हूँ। यद्यप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षुओं के समूह के लिए वो बधिक के समान हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुंस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राकार रजनी भगति तो राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागढ़ होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। यो मस्त मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायो मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से यो मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जाने, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरो निज माया, मोहो मोह सुनो रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, प्रभु के कारण करे न देना। सुन मुनि तोहे कहो सरोसा, बजहि जे मोह तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तिन कै रखवारे, जिम बालक राखें महतारे। गाह शिष बच्चे अनल यही धाये, तहाँ राखे जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। पौड़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाचिल बाता। मोरे पौड़ तन सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात माता परायण शिष्य की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो माता पर निर्भर ना
कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पौड़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहे, दुह कह काम क्रोध रिपुआहे। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगत नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मनाने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। मंगल भवन अमंगल हारे, रघु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धार, तिन महायति दारुण दुखद माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्थित तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारे बसंता। जप तप नेम जलाशय झारे, होय ग्रीसम सुसय सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस पद बर खाए का। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिनका सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होय हिमति नहीं दह सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलुहि नार से सिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लोक निकर सुख कारे, नार निविड़ रजनी अंधियारे। बुद्धि बलशील सत सब मीना, बनसी समत्रिय कहें प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए वो स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। ताते कीन निवारण मुनि मैं जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर जाए। कहो कवन प्रभु कैस रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो
किस प्रभु की ऐसी रीत है जिनका सेवक पर इतना ममतत्व और प्रेम हो। जे न भजय यस प्रभु भ्रम त्यागे, ज्ञान रंक नर मंद अभागे। पुनि सारद बोले मुनि नारद, पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते हुए ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ बहु भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। जय सिया।